हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल मैंने आप लोगों को कारक के बारे में बताया था। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और सब भेदों के एक एक उदाहरण बताए थे। संज्ञा और सर्वनाम को के वाक्यों के साथ जो जिन शब्दों से वाक्य जुड़ता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने बताए थे कारक कितने होते हैं, 8। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण, में पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। हम आज उसके आगे उसकी बुक एक्सरसाइज बताएंगे, कैसे बुक एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम कुछ दोहराते हैं, जैसे कारक किसे कहते हैं, कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, उनको सबको दोहराते हैं। कुछ शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक विशेष चिन्हों से प्रदर्शित किए जाते हैं। कारक के कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये कौन सा कारक है। जैसे किसी शब्द को जोड़ने के लिए हमने ने का प्रयोग किया, राम ने रावण को मारा, राम ने पुस्तक लिखी, सीता ने गीत गाया। अब यह कारक कैसे पता चल रहा है कि कौन सा कारक है, क्या आ रहा है, ने। जैसे हमने लिखा यहां पर, राम ने रावण को मारा। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा कारक है, तो कैसे पता चलेगा, ने से कौन सा कारक बनता है, कर्ता कारक। कौन सा कारक बन रहा है, कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है, ने, है ना। अब इससे हमें ये पता चल गया ये कर्ता कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनसे ही हमें पता चलता है ये कौन सा कारक है। अब हमने लिखा सीता ने गीता के लिए उपहार खरीदा। अब ये बताइए इससे ये कौन सा कारक है, के लिए आ रहा है, तो हमारे पास ये कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए मतलब यहां पर किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, कर्ता जो है दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है, के लिए संप्रदान कारक। कौन सा कारक है यहां पर, संप्रदान कारक। इसका कैसे पता चलेगा, संप्रदान कारक। अब ऐसे ही हमने लिखा अब हमने लिखा मीरा की बहन रमा है। अब ये कौन सा कारक है,
संबंध कारक। यहाँ पर मीरा का संबंध उसकी बहन रमा से किया जा रहा है। जब संबंध कारक का परिसर्ग क्या होता है, का, के, की, तो हम इसको कह सकते हैं ये संबंध कारक है। ठीक है, इसी तरीके से इन कारक चिन्हों से हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सा कारक है। मैंने पिछले वीडियो में, अभी जो कल जो वीडियो बताया था, पिछले वीडियो में आपको इनके सबके उदाहरण देकर मैंने आप लोगों को समझाया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे वाक्यों के आधार पर कारक के सही भेद पर उसका निशान लगाइए। अब है, यह मान्या का घर है, यह मान्या का घर है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, संबंध कारक। संबंध कारक क्यों है बता सकते हैं? क्योंकि मकान का संबंध किससे है, मान्या से, और मान्या का संबंध अपने घर के मकान से, तो इसलिए यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है और संबंध को जोड़ने के लिए का प्रयोग किया जा रहा है। आ गया। नेक्स्ट है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। अब पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अर्थात ये जब अलग होने की क्रिया की होती है तो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। वेरी गुड, अपादान कारक। कौन सा कारक हुआ ये, अपादान कारक। अब नेक्स्ट है, माता जी ने चाय बनाई। माता जी ने चाय बनाई, कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पे परिसर कारक क्या रहा है, ने। माता जी कौन है, कर्ता, कर्ता ने। वह पेंसिल से लिखता है, पेंसिल से लिखता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा कारक हो गया यहाँ, करण कारक। बेटा जब भी आप कारक याद करोगे तो कारक के परिसर्ग के साथ में, उनके विभक्ति चिन्ह के साथ में जब याद करोगे तो आप कहीं भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे, कहीं भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आप उन शब्दों को आराम से कारक परिसर्ग से जोड़ सकते हो और उसकी पहचान कर सकते हो। अब है, हे महान पुरुष, कौन सा चिन्ह आ रहा है, ये कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुम धन्य हो, तो कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक। इसमें विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्यचकित या किसी की ओर संबोधन करते हुए बोला जाता है, वाक्य कहा जाता है। अर्थात ये क्या है, संबोधन कारक। ये क्या है, संबोधन कारक। अब है, देखेंगे सही कारक चिन्हों से खाली जगह भरिए। खाली जगह भरनी है, कारक परिसर्ग विभक्ति चिन्ह लगाने इसके। तो अब क्या हो जाएगा, तारे आकाश चमक रहे हैं, तारे आकाश में चमक रहे हैं। माताजी बाजार फल और सब्जी ला रही हैं, से, बाजार से फल और सब्जी ला रही हैं। अब है, जंगल बहुत से पशु पक्षी रहते हैं, जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। अब है, इंटरनेट हम दुनिया भर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट से हम दुनिया भर की
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आया आपको? ये तो पता है शब्दों को जोड़ने के लिए। ये तो हिंदी तो हमारी एक मदर टंग है, हम वैसे भी यूज में लेते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ हमें उनको जोड़ना होता है। देखिए, तारे आकाश में चमक रहे हैं, सेंटेंस अपने आप पूरा हो रहा है। तारे आकाश में क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। माताजी बाजार से क्या लाई? फल और सब्जी लाई। माताजी बाजार से फल और सब्जी लाई। जंगल में और इंटरनेट से हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है हमारा अब देखेंगे, पढ़िए, समझिए और मिलान कीजिए। अब इसमें हमको क्या करना है? मिलान करना है। अब आता है अधिकरण कारक करता, हाँ, अधिकरण में पर किससे हो जाएगा? में पर। ठीक है ना? अब है कर्म को, करण संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के योग्य। अब आता है हमारा दिए गए कारक चिन्हों के आधार पर वाक्य बनाइए। से क्या वाक्य बना सकते हैं हम? मैं किताब से पढ़ता हूँ। एक तो ये हो गया। राम कलम से पत्र लिखता है। हो गए दोस्त, है ना? ये क्या हो गया? कारक चिन्हों के आधार पर से क्या बन गया? मैं किताब से पढ़ता हूँ, है ना? राम कलम से पत्र लिखता है ना? अब के द्वारा, हाँ बताइए, कोई सेंटेंस बताइए राम के द्वारा। हाँ, हाँ, राम के द्वारा रावण को मारा गया। नहीं, हाँ, मुझे मंत्री द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुझे प्रधानमंत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मंत्री के द्वारा, के लिए में क्या आ जाएगा? पिताजी मेरे लिए, नहीं ये नहीं लिखेंगे, मेरे भाई के लिए
लिए नई पोशाक लाए। के लिए आ गया, पिताजी मेरे भाई के लिए नई पोशाक लाए। अब क्वेश्चन आता है, कारक के भेद लिखिए। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन से होते हैं? एक मिनट को क्या लिखेंगे यहाँ पर? कारक के होते हैं, पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा हो जाएगा करण कारक, संबंध, संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान कारक, संबंध कारक, कौन कौन से हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक और संबोधन कारक। ये हो गए 8 कारक। अब है अपादान कारक तथा करण कारक में क्या अंतर है, उदाहरण से बताइए। अपादान कारक किसके काम में आता है? अलग होने के संदर्भ में। और अधिकरण कारक, करण कारक किसी चीज से कोई कार्य किया जाता है, ये इसमें आएगा नहीं। अब आता है हमारा गतिविधि। चित्रों के आधार पर वाक्य बनाइए। इन वाक्यों में आए कारक के भेद लिखिए। वाक्य कारक के भेद वाक्य बनाएंगे क्या है? ड्राइवर के द्वारा बस चलाई जा रही है। ड्राइवर नहीं, अब ये लड़का, लड़का बस में चढ़ रहा है। कौन सा कारक आएगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट आता है वाक्य। अब दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे? राम पतंग को उड़ा रहा है। कर्म कारक कौन सा कारक हो जाएगा? अब वाक्य है थर्ड वाला क्या है? माँ चाकू से सब्जियां काट रही है। माँ
चाकू से कौन सा कारक हो गया? चाकू से करण कारक। करण कारक। ये आया समझ में आप लोगों को? ये हमारे होते हैं कारक और कारक के चिन्ह और कारक के भेद, इनसे बनने वाले वाक्य। आज ये हमारा चैप्टर और बुक एक्सरसाइज यही खत्म होती है। धन्यवाद। आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा।